दोस्तों, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। जिसने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर 3 पार्ट देख ले, क्योंकि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पहले पार्ट से ही आपका क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं एस डी यादव बुक के। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जाकर आप वीडियो देखें। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्या से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्या के योग को, हमारे पास संख्या क्या है दोस्तों, दो संख्या है ना। दो संख्या हैं, वो कौन कौन सी हैं अभी हमें नहीं पता है। ए और बी संख्या है, ठीक है, ए और बी संख्या है। अब इन संख्या के योग को, इन संख्या के योग को, योग का अर्थ प्लस का निशान होता है ना, योग को अगर अलग अलग गुणा किया जाए, जैसे कि पहले ए से गुणा कर दो तो आपका कितना आता है 247 पहली कंडीशन के अंदर। अगर फिर आप इस योग को ही बी से गुणा करोगे ऐसे ही तो फिर आपका आता है 114। ठीक है ना। ये आपकी कंडीशन बन गई है। अब आप इसको सोल्व कर लो। देखना अगर आप इन दोनों कंडीशन को जोड़ देते हो, इधर भी और इधर भी, ठीक है, जोड़ देना। चलो देखते हैं। देखना आप कंडीशन को जोड़ो, ए प्लस बी इंटू ए है, फिर प्लस, फिर ए प्लस बी इंटू बी है। आप इसको जोड़ लो। 7 और 6 11 हो गए आपके पास। 1 4 5 और 1 6 हो गए। 2 और 1 आपके पास हो गए 3। ठीक है। आप इस समीकरण से ए प्लस बी बाहर लोगे, कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बच गया है। तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, ए प्लस बी। अब देखना हमारे पास 31 बराबर वैल्यू है। ए प्लस बी क्या होता है, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये किसका वर्ग होता है, 19 का, है ना। 19 का अरे वर्ग ही तो होता है ये 361। तो ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 19। ठीक है, ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, तद अनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो दोस्तों योगफल कितना है इनका, 19। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। हमको ये क्वेश्चन करना है। दो संख्या का जोड़, अब हमारे पास संख्या नहीं है तो आप संख्या मान लो ए और बी है। ठीक है। इन दो संख्या का जोड़ है दोस्तों, जो जोड़ है वो 24 है। और जो इन संख्या का गुणनफल है 143 है। ठीक है ना, 143। तो देखना यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन है आप इससे कर लो इसको। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों, देखना समझना अच्छे से। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, है ना। चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास में क्या मान दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुआ है 24। तो यहाँ पर रख देंगे ना। तो 24 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं है, ये हमको फाइंड करना है, प्लस 2 ए और बी का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 143। तो गुना में हो गया 143। ठीक है ना। अरे समझ गए ना। तो चलो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए, है ना। तो प्लस 2 और आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है ना। आप ये प्लस की संख्या है, आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी ना, तो 286। अब हमारे पास देखना है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो अब देखना समझना, आप इसको माइनस करोगे, आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये है आपका 576 है ना। तो आप घटा लो इसको, 286 को घटा लो तो 0, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आप 2 बचे तो 4 बचे तो आपके पास में 2 घट गए तो 290, ठीक है ना। तो 290 आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं। दो शून्यंतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आपको क्या दिया है दोस्तों, उन संख्याओं का अंतर, माना दो संख्याएं हैं हमारे पास में, माना दो संख्या हैं जो वो ए और बी हैं, है ना। इन संख्याओं का अंतर रेशियो, उनका योगफल और रेशियो इनका गुणनफल किस अनुपात में दिया है दोस्तों, 1:5:36, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप कोई भी दो रेशियो ले लीजिए, ये इनसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखना, मैं इस रेशियो को इसके अनुपात में अगर लिखता हूँ, ए अपॉन, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा अपॉन में, और बराबर में क्या होएगा दोस्तों, इस 1 के अपॉन में 5 होगा, तो 1 के अपॉन में 5, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ये वाला पद इसके बट्टे में लिखा, तो इसके वाला पद भी तो इसके बट्टे में आएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखना 5, तो 5 ए हो जाएगा, और 5 की बी में मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5, यह आपका हो जाएगा 5b, और बराबर में हमारा क्या है दोस्तों, a प्लस बी। तो आप अब इसको सोल्व कर लो, चलो ये इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 6b हो गया, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा a, तो हमारे पास 4a हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2a बराबर 3b हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पर समझना, तो हमारे पास में a अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, है ना। a अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये a का मान 3 आ गया, b का मान 2 आ गया। हमारे देखना यहाँ पर, अब अगर a और b का गुण मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 36, यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 बराबर होगा 36 के, है ना। तो एक पद की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 कम 6 और 6 6 36, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। हमारे पास योगफल कितना है, 5, तो एक पद की वैल्यू 6 है, तो 5 पद की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 5 गुना 1 बराबर 6 गुना 5, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तद अनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमारे पास संख्या कितनी है, 3
तीन संख्या हैं, ठीक है ना, तीन संख्या हैं। तो तीन संख्या आप मान लो A B C है ना, तीन संख्या। अब पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो है आपके पास 42, दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है वो है आपके पास 56, और जो तीसरी और पहली का गुणनफल है वो है आपके पास में 48, ठीक है। अब बस आप सिंपली इसको सोल्व कर लो। आप इधर सबका मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखना A और A की मल्टीप्लाई करोगे तो A² हो जाएगा, B और B की मल्टीप्लाई करोगे तो B² हो जाएगा, और C की मल्टीप्लाई करोगे तो C² हो जाएगा ना। तो 42 इंटू 56 इंटू 48 हो जाएगा, है ना। देखना अब समझना। अब भाई देखना A का भी स्क्वायर, B का भी स्क्वायर, C का भी स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। A गुना B गुना C का होल स्क्वायर आ गया बराबर। अब ये स्क्वायर है इधर रूट आ जाएगा, है ना। अरे ये स्क्वायर है इधर रूट में चेंज हो जाएगा ना। 42 इंटू 56 और ये 48, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटा दो, ठीक है, ये हट गया। अब देखना नेक्स्ट क्या है। आप इनकी गुणा मत करना, कभी आप गुणा करने लग जाए। देखना इसको आप इसके गुणनखंड देख लो, 7 छंग 42 होते हैं ना, फिर 8 सत्ती 56 होते हैं, फिर 8 छंग 48 होते हैं। अब देखना यहाँ पर ये हो गया, तो इधर क्या आया A गुना B गुना C। तो आप 7 बाहर ले लो, 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 8 बाहर आ गया, ठीक है। तो आपके पास में A गुना B गुना C का मान आ गया ना। तो आपको तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या देखना वहाँ पर, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो आप A और B के मान रख दो, ठीक है ना, A और B के मान रख दो। A और B का मान कितना है, यह है ना 42। तो आप 42 यहाँ पर रखोगे, C की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना, आपको C की वैल्यू चाहिए ना, 42 रख दिया C। तो 7 गुना 6 और गुना 8, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 छंग 42 और 6 से ये कट जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है ना। तो C बराबर आपका आ गया 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। देखना यहाँ पर समझना, हमारे पास 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य तो आप जानते हो ना, है ना। अभाज्य क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड, ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखना यहाँ पर 4 संख्याएं हैं हमारे पास, A B C और D, ठीक है। क्या कह रहा है, पहली 3 का गुणनफल, अरे पहली 3 का गुणनफल ये वाला, तो पहली 3 संख्याएं हैं ना, तो इनका गुणनफल कितना आया 385। अंतिम 3 का गुणनफल ये जो संख्याएं देख रहे हैं आप, तो B C और D, ठीक है। तो ये है 1001, ये वाला। तो यहाँ पर देखना आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर B और जो C है, B और जो C है, ये पहली संख्या में और दूसरी संख्या में भी है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, सब तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप एक काम करो, इन दोनों संख्याओं का मैसह ले लो, ठीक है ना, मैसह। तो आप चलो मैसह कितना जाएगा इनका,
चलिए सोल्व भी कर लेते हैं इसको। 385 और 1001, ठीक है। आप में से लो तो आप कट कर उसको 17 से कट जाएगा ना, तो 17 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 तो देखना यहाँ पर 11 तिया 33 बचे 5, 11 पंजे 55, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर 11 नम 99, फिर 11 एकम 11। अब इसको और कट कर लो आप, ये कट जाएगा आपका 7 से, फिर कट जाएगा 7 पंजे 35, और ये हो गया 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब जो ये आपका मैथ है आया ना, अरे मैथ है वहाँ तक के होता है जहाँ तक के कोई भी ये जो संख्या होती है किसी एक संख्या से विभाजित होनी बंद हो जाए ना, वहीं पर रोक दो इसको, तो इसको मैथ ही बोलते हैं। यहाँ पर जो ये आया ये, ठीक है। तो मैथ है कितना आया ना, अब ये मैथ है क्यों निकला, अब ये जानना। 11 सत्ते 77, जो ये 77 है ना, ये बी और सी का ही गुणज है, ठीक है। बी और सी का ही गुणज है। अब इसके अंदर बी और सी का ये गुणज है 77, तो आपके पास डी की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो 1001। तो डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास में, तो आप इससे इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 77 यानी कि 13 आ जाएगा, है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, देखना है यहाँ पर, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग है। अब आप क्या देखना समझना अच्छे से, कभी भी है ना आप लाइफ में व्युत्क्रम ही नहीं भूलेंगे। देखना व्युत्क्रम कैसे करते हैं हम। अगर हमारे पास में कोई ये संख्या है, हमको इस संख्या का व्युत्क्रम करना है होगा तो 1/a करेंगे। अगर कुछ बच्चों की ये समझ में नहीं है, आप देखना, अगर हम a की वैल्यू a बराबर कुछ संख्याएं ले लो आप 4/5, एक ये कोई संख्या है ना, a बराबर भाई 4/5 है, तो अब हमको a का मान यहाँ पर रखना होगा ना, ठीक है। तो देखना, तो a का व्युत्क्रम कैसे होगा, अब 1/4/5 हो गया। तो ये जो 5 है ये आपका ऊपर गुना में जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 5/4। तो देखना यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या का उल्टा हुआ या नहीं हुआ, देखना। चलो अब व्युत्क्रम आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। अगर व्युत्क्रम हमको करना होगा ना, तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो यही व्युत्क्रम माना जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो आप इसको समझ लो और इसको ही फिर व्युत्क्रम मानना होगा। तो देखना, दो संख्याएं हैं हमारे पास a और b, ठीक है। इनके व्युत्क्रम का योग कह रहा है कि दो संख्या के जो आपके पास व्युत्क्रम है उनके व्युत्क्रम का योग है, तो आप इसका व्युत्क्रम करो, है ना, 1/a प्लस 1/b, ठीक है। और आप b की मल्टीप्लाई यहाँ पर a की यहाँ पर, तो आपके पास में कितना हो जाएगा b प्लस a, और इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई है a और b यहाँ पर। तो हमको क्या दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल कितना है, अरे जोड़ करके कितना जाएगा 16, और गुणनफल कितना है a गुणा b मल्टीप्लाई इनका 55। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है b प्लस a और यहाँ पर क्या है a प्लस b। मगर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर तो b प्लस a है और यहाँ पर है a प्लस b। अरे आप 5 + 3 हैं, कितने हो जाएंगे 8, 3 + 5 जोड़ोगे तो तब भी तो 8 ही होंगे ना, ये और ये एक ही है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत करना, ये एक ही है। तो आप क्या देखना, यहाँ पर a प्लस b का मान कितना दिया गया है 16, तो इसके स्थान पर रख दो 16, और a गुणा b का मान कितना दिया गया है 55, तो इसके स्थान पर रख दो 55। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 16/55
55, ठीक है। ये आपके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। ये आपको सेमी क्वेश्चन है यार, इसको तो कर लोगे आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। अभी आपको व्युत्क्रम बताया है कि व्युत्क्रम आपका क्या होता है। अगर ए का आपको व्युत्क्रम करना हो तो 1/a हो जाएगा, बी का आपको व्युत्क्रम करना है तो 1/b हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर देखना, दो संख्याओं का जो योगफल है हमारे पास 11 है, ऐसे ये तो है आपके पास 11, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास है 18, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन 18। तो यहाँ पर देखना उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। अब जो ये व्युत्क्रम किया हुआ है ना, इनका योग पूछ रहा है वो, ठीक है, ये वाला। तो 1/a प्लस 1/b, ये b यहाँ पर a यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, b 1 जा b और a 1 जा प्लस आपका a हो जाएगा, और a और b क्या मल्टीप्लाई कर लो तो a भी हो गया। तो यहाँ पर देखना a प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 11, और a इंटू बी क्या दिया हुआ है 18, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अरे व्युत्क्रम आपको पता है ना, 3/5 का आप व्युत्क्रम करोगे तो कैसे करोगे, 1/3/5, 5 यहाँ पर जाएगा तो 5/3, ये है ना, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं। ये भी यार व्युत्क्रम का क्वेश्चन है, आप इसको तो कर लोगे सिंपली, 12/35 आ जाएगा, है ना। आपको क्या याद रखना है कि योग हमेशा ऊपर आएगा व्युत्क्रम के केस में, और जो आपका गुणनफल होगा वो आएगा आपका अपोन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है व्युत्क्रम के केस में। चलो कर लेते हैं इसको भी। हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, और इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b। इनका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है वो, तो योग प्लस लगा दिया, योग है ना। अरे जहाँ पर योग आएगा ना वहाँ पर प्लस का निशान लगाना है आपको, ठीक है। अंतर आएगा तो माइनस का निशान, गुणनफल आएगा कहीं पर, गुणनफल आएगा तो आपको गुणा का निशान लगाना है, ठीक है। भागफल आएगा तो आपको भाग का निशान लगाना है, ऐसे, ठीक है। तो देखना b प्लस यहाँ पर a हो जाएगा तो a और b, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आपका 12, और गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 35, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखना आप a प्लस बी का मान, यहाँ पर a प्लस बी का मान 12, और यहाँ पर देखना a और b का जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों आपके पास 35, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा ना, अरे योग अपॉन गुणनफल बताया था ना, गुणनफल व्युत्क्रम के केस में योग कितना है 40, गुणनफल कितना है ये। अब आप इसको फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 5 7 35, है ना। कितने बच गए आपके पास में 2, तो 5 5 25, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ये। तो देखना क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल है हमारे पास 40, गुणनफल है, इन संख्या का जो गुणनफल है 375 है ना। तो व्युत्क्रम कैसे करोगे आप a और b का, अभी आपको पता चल गया होगा 1/a हो गया, है ना, और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/b। इन संख्या का जो व्युत्क्रम है ना ये, अरे ये जो व्युत्क्रम है ना, इनका योगफल क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा ये बताना है। तो b
की मल्टीप्लाई 1 में और ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 में, और ए और बी यहाँ पर। बी प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है, बी प्लस ए का मान 40, और ए और गुना बी कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखना, ए गुना बी है ना, ए गुना बी, तो ये दिया हुआ है 375। 5 से डिवाइड कर लो इसको, 8, 5 से हो जाएगा ये, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 समझते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है ना। तो आप सिंपली कर लो, इसका जो आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है इसका क्वेश्चन का करने का, अगर आपके पास में a प्लस बी का स्क्वायर दिया हो, ठीक है ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपके पास में 4ab, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर आपके पास में दो संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है 5 है, यहाँ पर अंतर में रखना 5 का स्क्वायर प्लस 4। गुणनफल कितना दिया हुआ है दोस्तों इनका, यहाँ पर 336, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखना पंजे पंजे 25 हो जाएगा, समझना, और आप 4 की गुना कर लो इसके अंदर, 4 छिक 24, 2 4 तिया 12, 15 है ना, 4 तिया 12 और 2 सॉरी ये हो गए 14 है आपके पास, 1 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है ना। आप इसके अंदर 13 44 के अंदर 25 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 जोड़ लो आप, 9 ये हो गया 6, ये होगा आपके पास 3, ये हो गया 1, ठीक है ना। तो देखना दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर। अब समझना, अगर ये जो हमारे पास में संख्या है, अगर इस स्क्वायर को मैं इधर रूट में ले आऊँ, है ना, 1369 का हमने क्या निकालना है, रूट, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा ना, है ना। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये जो आपके पास में होता है 1369 किसका होता है, ये 37 का, है ना, अरे 37 का स्क्वायर होता है ना ये, तो आपके पास 37 हो जाएगा, और a प्लस बी, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास दोस्तों 37, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन समझना, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का अगर स्क्वायर हो बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये निकलते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले बनते हैं। अब अगर मैं ये बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप ये याद रख लें, ठीक है, ये याद रख लें आप। अब देखना, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, यहाँ पर लिखना 25, ठीक है, ये लिखना आपने। अरे दो धनात्मक संख्याएं हैं ना, जो ये 25 है, a प्लस बी का ही तो मान है ना, ठीक है, और उनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल है a गुना b, वो कितना आपके पास में देखना 144 है ना। तो आप सिंपली आप फॉर्मूले पुट कर सकते हो, a प्लस बी का मान कितना दिया यहाँ पर 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी हमको निकालना है, प्लस 4a और b का जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है यहाँ पर 144 दिया है ना। तो आप सिंपली 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस आप
4 चौक 16 हासिल हो जाए, 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 कम 4 और 1 5, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप सिंपली इसको क्या करोगे, माइनस कर दो 576 में से, यानी कि ये 625 में से 576 लेस होंगे तो 49 है ना, 49 हो गए ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखना यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, हट जाएगा ना ये, तो इसको हटा दो 2 को, तो ये किसका होता है, 7 का होता है ना, 7, ठीक है, 7 का हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, ये 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे पूछ रहा था ना वो किस संख्या का अंतर होगा, तो a माइनस बी का अंतर 7 होगा, यहाँ पर समझ में आया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 समझते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर होगा, है ना। तो जब भी योग दिया हो, गुणनफल दिया हो और अंतर पूछा हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। a प्लस बी का अगर स्क्वायर हो तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। जब भी योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, अंतर पूछा हो तो आपको ये ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखना दो संख्या का योगफल, अरे a प्लस बी हमारे पास 42 दिया हुआ है, योगफल तो प्लस है ना, गुणनफल a गुणा बी 437 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 42, तो इसके स्थान पर रख दो 42 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी हमको निकालना है प्लस 4a और b, a और b का गुणनफल ये दिया है ना, तो यहाँ पर रख दो 437। अब यहाँ पर 42 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1764 होता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस आप मल्टीप्लाई कर लो 4 की इसके अंदर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1748 आ जाएगा ना, 1748 आप कर लेना, ठीक है। तो देखना यहाँ पर, तो ये आप घटा लो इसमें से कितना आपके पास कितना बच जाएगा, ये हो गया आपके पास 16 है ना, अरे 1764 में से आप 1748 घटाओगे तो 16 बच जाएगा ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो रूट में चेंज हो जाएगा इधर, तो a माइनस बी बराबर 16 हो जाएगा। तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 4। तो आपके पास अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पर a माइनस बी 4, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 38 समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं, ठीक है ना। अरे दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका जो दो का गुणनफल है 336 है, फिर क्या दिया हुआ है, उनका योग तो प्लस इनका योग इनके अंतर से 32 अधिक है, तो ये 32 अधिक है, ये अधिक है तो ये कम होगा माइनस, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। अरे समझ में आया ना कंडीशन कैसे बनी। अरे आपके पास 100 रुपये हैं, किसी दोस्त के पास आपके 70 रुपये हैं, कम है ना इसके पास में, तो कितने अधिक है आपके पास में, तो आप बोलोगे कि 30 रुपये है ना, तो बराबर में क्या लिखा आपने 30 रुपये, तो ये अधिक कहाँ पर लिखा, बराबर में है ना, अधिक है ना आपके पास 30 रुपये, तो अधिक है ना, तो इसलिए बराबर में, ये कम है
जैसे कि वो 70 है कम यहाँ पर, और अधिक है आपके पास कोई अधिक, ठीक है यहाँ पर। तो अब देखना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी, ये माइनस का और ये, अच्छा सॉरी, ये प्लस का और ये माइनस का, ये यहाँ पर सेम है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो गया 2b बराबर 32। तो 2 से विभाजित कर लो आप इसको, तो 16 आ जाएगा ना आपके पास b की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है वो, तो वे संख्याएं हैं, तो आप एक सिंपली a का मान निकालने के लिए यहाँ पर b का मान पुट कर दो, तो a गुना 16 बराबर 336, ठीक है। तो 16 से इसको जब भाग देंगे तो आपके पास 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और ये कितना हो गया आपके पास में 16 एकम 16, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास में 16, तो आपके पास ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 समझते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों आप पहले इस क्वेश्चन को खुद करिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना, बाद में आप सॉल्यूशन देखिए, पहले आप खुद करिए क्वेश्चन को। चलो, दो संख्याएं हैं आपके पास, अंतर 14 है ना। अरे दो संख्याएं हैं a माइनस बी, आपके पास 14 है, और इनका जो योग है आपके पास में 20 है, ठीक है। आप अब सिंपली कर लो, यहाँ पर 2a हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, ये 4 ये 3, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 17 आ गई ना। तो देखना अब यहाँ पर a की वैल्यू रख दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे a प्लस बी बराबर 20 दिया हुआ है, और आप a की वैल्यू रख रहे हो यहाँ पर तो 17 प्लस बी बराबर 20, तो ये 17 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है ना। अब उनका गुणनफल क्या होगा, तो आपके पास देखना a की वैल्यू तो है 17 भाई, b की वैल्यू है 3, अब इनका गुणनफल क्या होगा, तो a गुना b क्या होगा 17 तिया 51, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 समझते हैं। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताएंगे। किसी धनात्मक संख्या, ठीक है, तो हमारे पास संख्या है, जो दोस्तों संख्या होगी हमारे पास में संख्या x है ना, x है। तो देखना यहाँ पर संख्या, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x है ना। अरे व्युत्क्रम आप x का व्युत्क्रम करोगे तो 1/x ही तो करोगे ना ये। तो इनका जो योग है उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या यानी कि x और इसके व्युत्क्रम का जो अंतर का है ना माइनस का 3 गुना है, तो गुना 3, ठीक है। ये हो गया बराबर। अब हमको ये कंडीशन सोल्व कर लेना है बस। ये कंडीशन कैसे बनी आप दोबारा वीडियो देख लें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखना x की मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x हो गया ना यहाँ पर, बराबर x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर हो गया आपके पास x है ना, और गुना में है 3, ठीक है। x से x कट गया तो 3 का आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर,
3x² और माइनस में कितने हो जाएंगे ये आपके पास में 3 और बराबर में कितना आपके पास x², ठीक है ना, और प्लस 1। तो आप एक काम कर लो, आप इस 3 को इधर ले आओ और इस 1 को इधर, ठीक है। तो हमारे पास में -4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x² है ना। अरे 1x² तो ये है 3 इसके पास ही है तो 2 बच जाएंगे ना। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर लो आप, ये अरे 3 है ना जो ये इधर आ गए माइनस के, तो ये भी माइनस के हो जाएंगे है ना। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 2 से आप इसको समीकरण को भाग दे दो तो x² बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इधर रूट आ जाएगा तो रूट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इससे भी अच्छी वीडियो कंसेप्ट के साथ लाएंगे हम। तो चलिए, धन्यवाद।